हेलो हेलो एवरीवन। सो आज इस नए वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में। हम लोग मशीन लर्निंग की सीरीज़ कवर कर रहे हैं बेसिकली। तो इसके अंदर मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें देखेंगे। अगले वीडियो में थोड़ा और एडवांस चीज़ें देखेंगे, उसके अगले वीडियो में थोड़ा और एडवांस देखेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो बेसिकली 3 वीडियो होंगे थ्योरी वाले, वो भी बहुत छोटे छोटे बनाने हैं हम लोगों को। तो चलो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पीछे देखा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मतलब क्या होता है कि एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसके अंदर का रिलेशन हम लोगों को ढूंढना होता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो होता है, ये y जो होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट ये होता है सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ये जो x होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली। तो इन चीज़ों के साथ में हम लोगों ने कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं की थी, जैसे कि ये c क्या होता है, q होना चाहिए। ये हम लोगों को पता है कि m जो है वो स्लोप होता है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, लेकिन ये c का मतलब हम लोगों को नहीं पता था। वो तुमको अगले वीडियो में समझेगा, इस वीडियो में नहीं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है बेसिकली, एक ही तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो सिर्फ एक होगा। ठीक है। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा कि भाई ये जो x है, इस x के साथ में और भी 3-4 वेरिएबल हो सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ये देखो, ये हो गया इक्वेशन हम लोगों का थोड़ा चेंज हो गया है ना। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डैश 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 डैश, मतलब मल्टीपल हो सकते हैं ऑकरेंसेस, और आखिरी में कांस्टेंट। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो तो सेम है, मतलब ये जो होगा ये स्लोप ही होगा। उसके बाद में ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 2 कंटिन्यूसली चलता रहेगा और कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा, फिर कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये था बेसिकली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन। तो हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था पोटैटोज़ वाला, हम लोग आलू की खेती कर रहे थे, तो उसके अंदर हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो बेसिकली अगर हम लोगों को पोटैटोज़ की खेती करनी है, आलू उगाने हैं हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, साथ में और भी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है, जैसे कि सनलाइट कितना होगा, क्योंकि प्लांट्स को उगाने के लिए तुम लोगों को सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात है कि बारिश, रेन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो सारी चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती है। तो वो चीज़ें भी अगर हम लोग इसके अंदर इंक्लूड कर दें तो कुछ इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। मतलब ये वाई डैश, ये मतलब क्या है बेसिकली, हमारा जो इक्वेशन हमने पहले देखा था ये वाला, ये इक्वेशन ही हम लोगों ने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया है यहाँ पे। तो b0 ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। b1 x1 मतलब क्या है बेसिकली, फर्टिलाइजर्स पकड़ लो इसको, b1 और फर्टिलाइज़र जो कि kg में होंगे। उसके बाद में b2 x2 मतलब क्या है, ये सनलाइट होगा, तो वो उसका कुछ टेम्परेचर दे रखा है मैंने यहाँ पे 20 डिग्री वगैरह। तो जो भी है, मतलब कुछ टेम्परेचर है जो कि डिग्री में गिना जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद में रेन है, रेन को हम में गिनते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐड होने के बाद में ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बन जाता है। कुछ नहीं था, डिफरेंस सिर्फ इतना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो सिंपल इक्वेशन था, उस सिंपल इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा ऐड कर दिए। ठीक है। तो बाकी तो सब सही होता है। ठीक है। तो इतना ही था हमारा इस लेक्चर के अंदर। बहुत ही छोटा सा और क्रिस्प लेक्चर था ये। अगला जो होगा उसके अंदर हम लोग हमारे एग्जाम्पल से रिलेट करके कुछ चीज़ें सीखेंगे, इसलिए मैंने ये छोटा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का, क्योंकि इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो हमारे एग्जाम्पल से रिलेटेड नहीं है। जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना प्रॉब्लम, आगे जाके जो कोड करेंगे उससे ये रिलेटेड नहीं है। अगले वीडियो के अंदर जो चीज़ें होंगी वो रिलेटेड होती होंगी। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।